नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और थर्सडे का सेशन काफ़ी ख़राब सेशन है आज का। मार्केट काफ़ी प्रेशर में है, लेकिन बड़े सवाल ये होंगे कि मार्केट में करना क्या है, और आपकी क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। और सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं शो में, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा अरुण कुमार मंत्री जी, जो सवालों के जवाब देंगे, साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी बताएंगे। अरुण जी, आ रही हूँ आपके पास। गुड आफ्टरनून टू यू। लेकिन मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पर। और जिस तरीके से स्थिति आज मार्केट की देखने को मिल रही है, काफ़ी गंभीर। 388 अंक नीचे हम निफ्टी पे कामकाज कर रहे हैं आज के सेशन में। डेज लो के आसपास यहाँ पर कामकाज होता हुआ, हालांकि डे लो तो काफ़ी और भी नीचे है 22,142 का। लेकिन बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर, और बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में, 1200-1300 अंकों की यहाँ पर गिरावट। और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। पीएसयू बैंक्स देखिए जिस तरीके से यहाँ पर डेंट पड़ा है, 3.5% से ज़्यादा का डेंट पीएसयू बैंक स्पेस में, काफ़ी प्रेशर में। मात्र बस आईटी आपको नजर आएगा जो इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। और एक बार रुपये की ट्रेजेक्टरी भी देख लेते हैं, जबकि रुपये में आज मजबूती थी। 1 रुपये 30 पैसे मजबूत खुला था रुपया, उसके बावजूद अगर आप देखें तो आज आईटी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। लेकिन फार्मा और बाकी दूसरे स्पेसेस में काफ़ी बिकवाली हावी होती हुई। ब्रेंट रखिए स्क्रीन पर, और ब्रेंट $107 के आसपास प्रति बैरल कामकाज करता हुआ नजर आएगा, जिसने कहीं ना कहीं, अब तो 108 हो गया, मूड खराब किया है पूरा ओएमसी स्पेस, एविएशन स्पेस, सभी पर इसका डेंट पड़ता हुआ आज के सेशन में। लेकिन चलिए अब चर्चा करेंगे आगे शो में कि करना क्या है इस मार्केट में, साथ ही आपके क्वेरीज भी एड्रेस करेंगे। लेकिन पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रख देते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, 7045220000। इस व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप हमें सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर भी सवाल भेज सकते हैं। इस मेल आईडी पर मेल कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। साथ ही हैशटैग का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए, हैशटैग आस्क आवाज, हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप ये हैशटैग यूज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, इस शो में कौन कौन से स्टॉक्स पर आज बातचीत होगी वो भी आपके स्क्रीन पर आएगा। तो आज इस शो में जिस काउंटर्स पर हम बात करेंगे वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एचडीएफसी बैंक, ऑयल इंडिया, तानला प्लेटफॉर्म्स, जीएमडीसी, संवर्धना मदरसन, साथ ही जेएफएसएल और जीआर इंफ्रा जैसे स्टॉक्स पर चर्चा होगी इस शो में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ चलना है आज इस शो में। और हम चलेंगे नागपुर। विदिशा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं अभी। विदिशा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जी विदिशा, पहले तो ये बताइए कि क्या करती हैं आप मार्केट में? आप एज ए ट्रेडर अभी फिलहाल मार्केट से जुड़ी हुई हैं या इन्वेस्टमेंट करती हैं? मैं एज ए ट्रेडर भी मार्केट में जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, और कब से, कितने साल हो गए आपको इस मार्केट में? एक्चुअली आई वाजंट ए वेरी एक्टिव इंटरेक्टर, बट अभी मैं क्या कहते हैं थोड़े टाइम से मतलब एक्टिव इंटरेक्टर हो गई हूँ। ओके, ठीक है। अब थोड़े टाइम से आप एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो विदिशा, कौन से क्वेश्चन हैं आपके पास? कौन से स्टॉक पर क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? मैं एचडीएफसी बैंक ली थी एट द रेट ऑफ 848 एंड द क्वांटिटी वाज 1000 शेयर्स। एंड मुझे शॉर्ट टर्म आउटलुक के हिसाब से इसको पता करना था, और अगर शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाता है तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए कितने टाइम के लिए मुझे वेट करना चाहिए, ये मेरा पहला उसका क्वेरी है। और दूसरा, पीजीएल इलेक्ट्रोप्लास्ट जो आपने बात करी उसका पता करना था मुझे। मेरे पास 530 के रेट से है 450 क्वांटिटी, तो दोनों शेयर्स का मुझे पता करना था कि शॉर्ट टर्म क्या रहेगा। ठीक है, एक एक करके सारे स्टॉक्स पर सवाल जवाब करते हैं। तो आपने एचडीएफसी बैंक पहले पूछा, तो उस पर जवाब ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, 735 पर एचडीएफसी बैंक कर रहा है कामकाज, और इनकी जो खरीद है वो 842 की है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी लॉस झेल रही है विदिशा। और लगातार हमने एचडीएफसी बैंक में थोड़ा अभी पेन देखा है, चेयरमैन के एग्जिट, फिर लगातार जो थोड़े कंसर्न सामने आए हैं, फिर एग्जीक्यूटिव लीडर्स के भी यहाँ पर इस्तीफे की बात आई सामने। तो फंडामेंटली थोड़ा सा वीक हो गया एचडीएफसी बैंक। लेकिन चार्ट्स पर क्या और वीकनेस परसिस्ट करेगी? हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है आज। क्या स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका?
बिल्कुल श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। वैसे एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर वीक है और मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, फिर अगेन स्टॉक में न्यूज आई और बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। दिक्कत एक ही है, स्टॉक में रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। इनफैक्ट बड़ा सपोर्ट जो है वो 690 के आसपास है। चूंकि प्राइस अपने बड़े मंथली सपोर्ट पे है, 690 का लेवल काफी महीनों से स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया है, इसलिए अभी मेरी एग्जिट की सलाह नहीं है, पर डेफिनेटली स्टॉप लॉस 690 के आसपास जरूर लगाना चाहिए। 690 के नीचे जाता है तो स्ट्रक्चर जो है वो वीकली चार्ट पे भी बेरिश हो जाएगा और उसके नीचे बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। चूंकि एक लार्ज कैप है और एक बड़ा वेटेज बैंक निफ्टी में भी रखता है, तो होल्ड करने की सलाह है, पर 690 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 778 782 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे मुझे लग रहा है वापस सेलिंग आ सकती है अगर स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो फिलहाल होल्ड करें और 690 का स्टॉप लॉस लगाए। इमीडिएट टारगेट 778 के आसपास के रहे। ठीक है, तो 778 778 के टारगेट नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको 690 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है विदिशा जी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा वीक हो गया है। लेकिन अगर रिवर्सल्स आए तो 778 तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं, फिर वहाँ पे फ्रेश व्यू भी लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरे काउंटर पर मैं राय लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण जी एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट चेक भी देख लेते हैं। और जिस तरीके से आज प्रेशर में है, डोनाल्ड ट्रम्प ने 20 मिनट का राष्ट्र को संबोधन किया और जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई, निष्कर्ष तो यही निकाला जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ये जंग है वो थमने का नाम नहीं लेगी और भीषण भी हो सकती है आगे चलकर। और ऑयल प्राइसेस अगर आप देखें तो वो काफ़ी प्रेशर में, उसी का नतीजा निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है निफ्टी, लेकिन कितनी ये निचले स्तरों की रिकवरी टिकाऊ नजर आ रही है और ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? श्रेया जी, अगेन सेम वही व्यू रहेगा। काफी दिनों से आपका और हमारा डिस्कशन यही हो रहा है कि 23,000 का लेवल जब तक निफ्टी पार नहीं करता, एक पोजिशनल मार्केट में एक सेल ऑन रेस की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 22,000 21,800 ये लेवल शायद एक बार टेस्ट हो सकते हैं, जो कि रिसेंट स्विंग लोज है मार्केट के। 21,800 22,000 से अगर रिवर्सल बनता है तो वहां से एक बड़ा रिवर्सल मार्केट में बन सकता है। फिलहाल मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मार्केट में कोई मोमेंटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अभी भी जो राइज आ रहा है वो प्योरली आईटी स्टॉक्स और कुछ कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है और थोड़ा सेंसेक्स की एक्सपायरी का भी आज एक असर जरूर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,800 23,000 का है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार मार्केट 22,000 से 21,900 टेस्ट करेगा और वहां से मार्केट में एक तेज रिबाउंड आपको शायद देखने को मिल सकता है। इसीलिए फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है। 3 दिन की छुट्टी है, वैसे भी अभी ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्या बोलेंगे नेक्स्ट 3 दिन में। इसलिए कोई लॉन्ग ट्रेड ना ले, जितना हो सके अगर लॉन्ग ट्रेड आपने लिया भी है तो जरूर उसको हेज करके चले। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 22,000 का लेवल एक बार निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। 22,000 का लेवल टेस्ट तो करेगा तो काफ़ी अभी पेन और देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी ही रहेगी और जो भी पोजीशन रखें इंट्राडे ही रखें। 3 दिन की छुट्टी है तो एंजॉय कीजिए लॉन्ग वीकेंड। फिलहाल तो यही स्ट्रैटेजी मार्केट में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ अरुण जी, लगातार मैं ब्रोकरेजेस देख रही थी रिपोर्ट, तो अब ग्लोबल ब्रोकरेज, पहले गोल्डमैन ने डाउनग्रेड किया इंडियन मार्केट्स को, आज नोमुरा की रिपोर्ट देख रही थी तो दिसंबर 2026 तक जो स्तर निकल कर आ रहा है वो 24,000 का आ रहा है, तो मात्र इतना ही जो 27,000 तक के 28,000 तक के स्तर देखे थे हमने दिसंबर 2026 के, अब वो कट होकर 24,000 के आसपास आते हुए। तो लगातार ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस भी निफ्टी के टारगेट कट कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब पायल जी जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। पायल जी, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड नून। पायल जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले ये बताइए मैम, क्या करती हैं आप मार्केट में? ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं? वैसे तो मैं ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ। जनरली मैंने कोविड के बाद देखना चालू किया था, अभी 1 साल से थोड़ा बहुत करके कर रही हूँ। ओके, तो आज क्या पूछना चाह रही है मैम? कौन से काउंटर्स हैं आपके पास जिस पर आपके सवाल हैं? आज मेरी क्वेरी है लक्स इंडस्ट्रीज पे। मेरे पास 200 की क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस मेरा 1600 का तकरीबन हो रहा है
अभी मार्केट प्राइस तो उसका 900 है, मतलब मुझे 700 का लॉस है पर शेयर। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी, मतलब एवरेज करना चाहिए कि स्टॉप लॉस लगा के निकल जाना चाहिए? अच्छा, ये लक्स इंडस्ट्रीज क्यों लिया था आपने? क्या सोच कर लिया था आपने? खुद सेल्फ एनालिसिस की थी, सेल्फ स्टडी की थी, या फिर दोस्तों से विचार विमर्श करने के बाद आपने लक्स इंडस्ट्रीज लिया? एक्चुअली मेरे हस्बैंड झोंकी पे कर रहे थे, तो वो तो बहुत हाई प्राइस हो चुका था, तो हम्म। मैंने सोचा ये ट्राई कर लेती हूँ लक्स इंडस्ट्रीज। तो ठीक है, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई ज्यादा अच्छी तरीके से स्टडी नहीं की थी। अब 1610 इनकी खरीद है अरुण जी, और आधा हो गया स्टॉक, 890 पे कर रहा है कारोबार, काफी लॉस झेल रही हैं। अभी 1610 का स्तर कितना दूर? मुझे तो बहुत दूर नजर आ रहा है, क्योंकि 6 महीने में 30% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न मिले हैं। हालांकि इस एक महीने में जहाँ पे मार्केट का कमजोर था, स्टॉक ने काफी, बहुत सारे स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी, लेकिन इसने कम गिरावट दिखाई है। फिर भी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया जी, इनके स्टॉक के शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी अगर आप देखते हैं तो 1100 के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी काफी दूर है। और अगर आप मंथली चार्ट देखते हैं, चूंकि ये काफी पहले शायद इन्होंने बाय किया और कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है, तो मंथली चार्ट पे भी मार्च 2020 के जो लोज है वो 810 के आसपास है। तो मार्च 2020 यानी लगभग 6 साल का लो 810 820 के पास है। वो इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। अगर वो होल्ड कर जाता है देन एक रिवर्सल जरूर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। थोड़ा रेजिलियंस स्टॉक ने जरूर दिखाया इस मार्केट फॉल में, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, और ये बाउंस आपको 1050 से 1100 तक के भी लेवल शायद आपको दिखाने में एक पॉसिबिलिटी स्टॉक जरूर कर सकता है। तो 1100 तक के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है एक बार जरूर होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 810 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, मार्च 2020 के लोज है। ऑलरेडी इन्होंने काफी पेन दे चुका है, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी। 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1100 तक के लेवल शायद एक बार वापस स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी काफी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, और आपने 1600 से होल्ड कर रखा है, तो थोड़ा और होल्ड कर लीजिए। 1100 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है पायल जी, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 810 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अच्छा, आती हूँ आपके पास, और सवाल होंगे आपके, उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन अब चला जाए सविता जी के पास दिल्ली, या फिर उर्मिला जी के पास भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रही हैं उर्मिला जी। उर्मिला जी, गुड आफ्टरनून। हाय। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। हाय मैम, बताइए क्या करती हैं आप? आपके ऑक्यूपेशन क्या है? मैम, ऑक्यूपेशन तो मैं पहले से बैंक में जॉब करती थी, पर अभी कुछ नहीं करती हूँ। मार्केट देखती रहती हूँ, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती हूँ। कुछ रिलेटिव का कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो उनका क्वेरी था कि वो जैसे कि मार्केट सिचुएशन खराब होते जा रहे हैं, वो पूछ रहे थे मुझे कि इस थोड़े बहुत स्टॉक के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पूछना सही रहेगा। बिल्कुल मैम, सही जगह आई हैं आप स्टॉक क्वेरीज को लेकर। अच्छा ठीक है, तो आप मार्केट में भी फिलहाल ज़्यादा इम्बाइब्ड हैं, मार्केट देखती हैं और निवेश भी करती हैं, तो कौन सा स्टॉक है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाह रही हैं? ऑयल इंडिया का बाइंग 610 पे है, 200 क्वांटिटी। और तांडला प्लेटफॉर्म का कुछ 900 के आसपास कुछ बाइंग है, 150 क्वांटिटी। ठीक है, पहले ऑयल इंडिया डिस्कस करते हैं मैम। तो क्या पूछना चाह रही हैं आप ऑयल इंडिया में? कब से आपके पास, और क्या पूछना चाह रही है? मैं क्या पूछूं अरुण जी से? आप होल्ड करना चाहती हैं, ऑयल इंडिया निकलना तो चाहते हैं? 1.5 साल से, हाँ हाँ वही मैं चाहती हूँ कि अगर ये वार कंटिन्यू करता है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना नीचे जाएगा और रिकवर का चांसेस क्या है। ओके, समझ गए मैम। 610 आपकी खरीदे, 470 पर कर रहा है कारोबार, तो लॉस झेल रही हैं आप, 140 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस। अरुण जी, ऑयल इंडिया क्या किया जाए? ऊपरी स्तरों से फिसला है, लेकिन फिर से रिकवरी दिखाने की कोशिश। अच्छा, क्रूड जब बढ़ता है तो इस पर पॉजिटिव असर होता है, तो ऑयल इंडिया हालांकि आज 0.1% नीचे है, क्या करना चाहिए? श्रेया जी, आपने सही कहा। एक आप कह सकते हैं वॉर प्रूफ स्टॉक रहा है, ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट क्रूड जब जब ऊपर गया है स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। आज रिवर्सल जरूर स्टॉक में आ रहा है। स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इन्होंने सितंबर 2024 के आसपास शायद बाय किया होगा। 600 का लेवल सितंबर या अक्टूबर 2024 में आया था, वहां से स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर सीज फायर हो जाता है, जिसकी अभी उम्मीद कम है, कहना मुश्किल है, अगर हो जाता है तो क्रूड में बड़ी गिरावट आएगी और इस स्टॉक में भी उसका बड़ा डेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो वो एक चीज पे जरूर ध्यान रखें। नीचे में 425 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर 425 का ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर वॉर खत्म हो जाता है तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा स्टॉक के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस तेजी से नीचे आ सकते हैं। तो वो चीज का आप जरूर ध्यान रख के चलें। बाकी अभी टेक्निकली पॉजिटिव है, इसलिए होल्ड करें। 425 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 425 का स्टॉप लॉस, 425 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको उर्मिला जी, और होल्ड करने की राय है। दूसरा जो काउंटर पूछा आपने वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे साथ सविता जी भी जुड़ रही हैं दिल्ली से, उनसे भी सवाल जवाब कर लेते, फिर आऊंगी आपके पास दोबारा। सविता जी, हाय, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Shreya ma'am. How are you? आई एम फाइन सविता जी, हाउ आर यू? आर यू डूइंग I'm गुड? great. I'm great. Thank you. जी मैम, तो बताइए आप क्या पूछना चाह रही है? अच्छा, आप सवाल पूछे, उससे पहले मेरा सवाल आपसे, जी क्या आप मार्केट में एज ए ट्रेडर काम करती हैं या फिर इन्वेस्टर हैं आप? दोनों ही करती हूँ, ट्रेडिंग भी करती हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। तो कब से जुड़ी हुई हैं आप शेयर मार्केट में मैम? कब से काम काज कर रही हैं? After my retirement, I started looking after this market. So I have learned so many things during these 2 years. But अभी मेरा 2 questions हैं अभी। संवर्धन मदरसन मैंने लिया है 50 शेयर और उसको 3 महीने से ज्यादा हो गया है। 125 मेरी खरीद है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? 3 महीने से भी ऊपर हो गया है, हालांकि मार्केट ने अभी तक कुछ खास प्रॉफिट तो दिया नहीं पूरे साल में। पूरे 18 महीने से ज्यादा मैम, 2 साल हो गए मान लीजिए आप, जो मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया है। और स्टॉक स्पेसिफिक हालांकि कुछ काउंटर्स में हमें रिटर्न मिले हैं, लेकिन संवर्धना मदरसन उनमें से एक है नहीं। ऑटो एंसिलरीज काउंटर्स में भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया है अरुण जी हाल के वक्त में। अब 150 इनकी खरीद है, 105 पे कर रहा है कारोबार, हालांकि फिर भी कम लॉस झेल रही हैं, 20 रुपए प्रति शेयर का लॉस। तो क्या किया जाए? 125 से ब्रीच करेगा काउंटर ऊपर, मुनाफा होगा इनको सविता जी को, या फिर एग्जिट करके बेटर काउंटर में शिफ्ट किया जाए? देखिए, टेक्निकली अपने सपोर्ट के आसपास है। 120-25 शायद मैम ने बाई किया है। दिक्कत एक ही है, ग्लोबली थोड़ा कनेक्टेड स्टॉक है और ग्लोबली दिक्कतें आएगी तो इस स्टॉक को भी दिक्कत जरूर आपको देखने को मिलेगी। पर चूंकि टेक्निकल चार्ट पे अपने सपोर्ट पे है, 98 से 97 का एक ब्रेकआउट था और वहीं से स्टॉक ने 120-125 तक के भी लेवल दिखाए। तो फिलहाल होल्ड करें, पर स्टॉप लॉस 98 97 के आसपास प्रिसाइसिवली जरूर लगा के रखें। 97 के नीचे जब भी क्लोज हो जाता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 100-102 से शायद स्टॉक आपको पलटते हुए नजर आए और वापस 112-115 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, पर 97 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 97 का स्टॉप लॉस लगाना है मैम आपको, और होल्ड करने की राय फिलहाल तो है। 120 तक का लेवल एक्सपेक्टेड है, अब देखते हैं कि कब आएगा वो, उसके बाद उस लेवल पे फ्रेश व्यू लीजिएगा। चलिए, अब आती हूँ मैम आपके पास, लेकिन फिर से चला जाए पायल जी के पास, अहमदाबाद से जो जुड़ी हुई है हमारे साथ। पायल, दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये है, मैं जियो फाइनेंस, मेरे पास 100 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 289 हो गया है। अभी करंट मार्केट प्राइस मतलब कम ही है अभी मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से, तो अब मुझे लॉस तो है ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें एवरेज करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? बस वही। ओके, जियो फाइनेंशियल पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे पहले एक डिस्क्लेमर प्लेट आएगा आपकी स्क्रीन पर। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। अब इस पर राय लेते हैं अरुण जी की। अरुण जी, एकदम शार्प फॉल आया, अभी देखिए आप चार्ट देखेंगे जियो फाइनेंशियल का, एक बार चार्ट रखिए स्क्रीन पर, और एकदम से टूटा ये 3% से ज्यादा की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 289 इनकी खरीद है, 224 पे कर रहा है कारोबार, लॉस हो रहा है इनको। हालांकि पेडिग्री अच्छी है, लेकिन क्या किया जाए अरुण जी? होल्ड कर सकती हैं ये? मुनाफा कमा कर देगा ये स्टॉक? देखिए, पेडिग्री आपने सही कहा, पेडिग्री अच्छे रिलायंस ग्रुप का है, पर काफी डिसअपॉइंट किया है। आई डोंट नो क्या रीजन है, पर स्टॉक ने लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बनाए और काफी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ स्टॉक चला है। इनफैक्ट 280 पे ही इसका मेजर सपोर्ट था, फिर 244 के आसपास था। दोनों ही स्टॉक्स ने जो सपोर्ट है वो तोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है 250 रुपए के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में बन चुका है, वो पार करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। नीचे में 212-215 के आसपास फाइनल सपोर्ट है।
वैसे कपल ऑफ सपोर्ट्स बड़े तोड़ चुका है, तो स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ ही है। पर चूंकि स्टॉक इन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है, इसलिए 215 या 212 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 250 के आसपास इसको वापस रिव्यू करेंगे। 250 के ऊपर निकलना काफी क्रूशियल रहेगा स्टॉक के लिए। अगर 250 के आसपास अटकता है स्टॉक, तो वहां पे एक बार का एग्जिट ले सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी एक ही रखें, 250 के आसपास एग्जिट लेने की सोचें और 212 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 212 का स्टॉप लॉस लगाना है और 250 के आसपास आप एग्जिट करने का सोचे। फिलहाल जियो फाइनेंशियल पे लेवल टू लेवल आपको अप्रोच अपनानी है। ओके, तो वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया उर्मिला जी, पायल जी, सविता जी और हमारे साथ विदिशा जी जो जुड़ी हुई थी, सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। चलिए अब का चार्ट देखेंगे स्क्रीन पर और जो खबरें आ रही हैं, और लगातार अब आप थोड़ी देर बाद एक इंटरव्यू भी देखेंगे। देखिए निचले हिस्सों से अच्छी रिकवरी, काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा था। दरअसल हेल के सीएमडी ने कहा है कि अगले हफ्ते से मार्क 1A की जो उड़ान है वो शुरू हो जाएगी और भी कुछ बड़े बयान उनकी तरफ से आए हैं, इंटरव्यू में सुनेंगे आप। लेकिन देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छी रिकवरी। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी भी फटाफट से देख लेते हैं स्क्रीन पर। निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश तो की है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही। अब देखते हैं कि रिकवरी कितनी टिकाऊ है। ध्यान रखिएगा आज थर्सडे का सेशन है तो एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। अब मेरी से आवाज़ के साथ नमस्कार।